नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लंबे समय से पदस्थ निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के स्थानांतरण की मांग को लेकर उनके परिजन आज संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ के अध्यक्ष उज्जवल दीवान के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय पहुंचे। परिजनों ने पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। परिजनों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 200 से 250 निरीक्षक और उप निरीक्षक पिछले 8 से 10 वर्षों से लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। इन अधिकारियों ने राज्य को नक्सल मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में पदस्थ रहने के कारण उनके परिवारों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिजनों के अनुसार कई अधिकारियों के माता पिता वृद्ध हो चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और पारिवारिक जीवन पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। स्थानांतरण की उम्मीद में कई परिवार अपने बच्चों का नए स्कूलों में प्रवेश तक नहीं करा पा रहे हैं। वहीं कुछ अधिकारियों के मैदानी क्षेत्रों में स्थानांतरण होने के बाद शेष कर्मचारियों में भी निराशा का माहौल है। संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ के अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने कहा कि स्थानांतरण की मांग को लेकर लगातार आवेदन और निवेदन किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि डीजीपी से मुलाकात के लिए पुलिस मुख्यालय को पूर्व में पत्र भी भेजा गया था, इसके बावजूद प्रतिनिधि मंडल से नहीं मिले डीजीपी साहब। आज आप डीजीपी साहब के पास गए थे कुछ समस्या को लेकर, क्या मामला था और क्या हुआ? जी देखिए, हमने 4 दिन पहले ही पुलिस मुख्यालय में आवेदन दे दिया था कि बस्तर में तैनात जो 10-12 साल से 8 साल से तैनात हैं सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, उनकी पोस्टिंग मैदानी इलाकों में करवाने के लिए आज डीजीपी साहब से मिलकर हल निकालना था उसका कि कब तक हो पाएगा और क्या हो पाएगा। तो बस्तर में तैनात जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर हैं उनके परिवार वाले भी आ जाए थे मिलने के लिए, लेकिन डीजीपी साहब इतने डर गए हमारे सवालों का जवाब देने से कि उन्होंने हमसे मिलने से ही मना कर दिया। चलिए, मुझसे नहीं मिलते समझ में आता, मेरे सवालों के जवाब शायद वो ना दे पाएँ, लेकिन उन माँ का, उन बेटियों का, उन पत्नियों का सोचिए जो अपने पति के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने पिता के लिए आए थे, जो सवाल पूछना चाह रहे थे कि कब निकालेंगे आप लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट जो है वो डीजीपी साहब के हाथ में है, उसका कोई किसी का दबाव नहीं है। उससे बचने के लिए डीजीपी साहब ने मिलने से मना कर दिया। हमारे परिवार वाले सबसे पहले पहुंचे थे, लेकिन हमसे नहीं मिले और कुछ लोगों से मिलने के बाद में बोल दिए कि अब हमारी मीटिंग हम नहीं मिलेंगे। तो ये तो गलत बात है। हमारे सवालों का जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो बस्तर में थानेदार फंसे हुए हैं उनको वापस मैदानी इलाके में लाया जाए। अब आगे क्या करें? जी, अब देखते हैं। अब ये तो लिस्ट नहीं निकालेंगे तो फिर अब जो भी होगा, प्रक्रिया जो होती है, फिर अब उसका हम भी पालन करेंगे और उसके बाद वो जवाब तो दे नहीं पाएंगे, तो आगे रणनीति बनाएंगे। ये थे उज्जवल दीवान जी। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये गए थे 4 दिन पहले, इन्होंने ज्ञापन सौंप दिया था कि डीजीपी साहब से मुलाकात करेंगे करके, मगर उसके बावजूद भी मिलने का समय नहीं दिया। इसको लेकर वो काफ़ी आक्रोशित है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। संघ ने मांग की है कि वर्षों से नक्सल क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे निरीक्षकों और उप निरीक्षकों की स्थिति पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए शीघ्र स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि उनके परिवारों को राहत मिल सके। आज हम लोग बस्तर में पदस्थ निरीक्षक और उप निरीक्षक के सारे परिवार डीजीपी महोदय से मिलने के लिए पीएचक्यू आए थे और डीजीपी महोदय हमारे पुलिस परिवार के लोगों से मिलने से मना कर दिए। ये छत्तीसगढ़ के डीजीपी है जो 4-4 घंटे बैठकर मीडिया में बाइट दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन पुलिस परिवार का एक सवाल जिसका जवाब पुलिस परिवार चाहता है कि बस्तर में पदस्थ 8 साल 10 साल से जो निरीक्षक और उप निरीक्षक है उनको आप बस्तर से कब निकालेंगे, नक्सल क्षेत्र से कब निकालेंगे। इसका जवाब देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के डीजीपी के पास समय नहीं है, पुलिस परिवार से मिलने का समय नहीं है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का डीजीपी पुलिस परिवार के लिए क्या सोचता है, क्या मंशा रखता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।